हेलो दोस्तों, आप सबको मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स क्लिक जेपीसीपीएस में स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक खास अपडेट लेके आया हूँ जो रिलेटेड टू साइंस एंड टेक और स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित हो जाता है। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो और भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से नीति आयोग ने भारत का एक व्यापक भौगोलिक सुरक्षा प्रणाली यानी ऊर्जा मानचित्र विकसित किया है। GIS नक्शा सभी ऊर्जा की एक समग्र तस्वीर प्रदान करता है। दोस्तों, बताते चलूँ यहाँ पर जो हमारे माननीय वाइस चेयरमैन नीति आयोग के डॉक्टर राजीव कुमार द्वारा जियो स्पिटियल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ डॉक्टर BK सारस्वत जो मेंबर ऑफ नीति आयोग ये भी यहाँ पे मौजूद थे। और दोस्तों, श्री अमिताभ कांत जो CEO नीति आयोग ये भी यहाँ पे मौजूद थे। साथ ही साथ डॉक्टर K शिवन जो है चेयरमैन इसरो और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट स्पेस अटेंडेंट भी यहाँ पर मौजूद थे। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। तो अभी के जो दुनिया में या अभी के जो हाल फिलहाल के जितने भी कॉम्पिटिटिव दुनिया में इंडिया का जो इमेज बहुत ही उभरता हुआ दिखाई दे रहा है स्पेस साइंस के ऊपर। क्योंकि इसने हाल फिलहाल में बहुत ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं जिसके द्वारा ये दुनिया में अपना अलग सा एक पहचान बनाने में सफल हुआ है। दोस्तों, इसी क्रम में वो अभी ये GIS सिस्टम भी अपना लॉन्च किया है। तो सबसे पहले आपको एक सिंपल तरीके से आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा कि ये GIS सिस्टम होता क्या है और ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है आने वाले दिनों में। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो आपको पता ही है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये और भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय जो हैं ये दोनों मिलकर क्या करने वाले हैं कि भारत के जितने भी सोर्सेस हैं एनर्जी के, जैसे आप मान लीजिए एनर्जी के सोर्सेस कौन कौन से हैं, जैसे मान लीजिए आपके कोयले हैं, पेट्रोल है, क्रूड है, या जितने भी बायोमास है जो भी है, या आपके एनर्जी देने वाले जो चीज़ यूरेनियम हो सकता है। तो ये सब का एक इकट्ठा या मान लीजिए एक इंटीग्रेटेड फॉर्म तो या मानचित्र विकसित किए हैं जिससे क्या होने वाला आगे पता लगा सकते हैं। और ये बहुत सारे प्लानिंग उसके ऊपर भी हम कर सकते हैं जो लेजिस्लेटिव द्वारा। दोस्तों, ये देखिए जो लैंडसेट 8 एंड सेनेटल-2 जो है ये भारत के मैपिंग के लिए खासकर तैनात हैं सैटेलाइट महाकाश में। और इससे हम अपना बहुत सारे उपकरण देते हैं उनके द्वारा। ये देखिए मैपिंग जो बनाया गया है अभी GIS सिस्टम के द्वारा, तो ये इस तरह से। तो पहले बताते चलो GIS क्या होता है। तो ये एक डाटा सोर्सेस जो रहते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटीग्रेटेड डाटा सोर्स को इकट्ठा करके वो क्या करता है, अपना मैपिंग बनाता है। जैसे देखिए यहाँ पे स्ट्रीट डाटा एक रहता है जो सिर्फ डाटा स्ट्रीट के बारे में बताएगा कि कौन से रोड कहाँ पर गया है। फिर आपको बिल्डिंग डाटा रहता है जिसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या जो भी रहता है। फिर उसका वेजिटेशन डाटा जो रहता है ओनली प्लांट्स के बारे में बताता है। तो जो तीनों को अगर आप इंटीग्रेटेड तरीके से रिप्रेजेंट करो तो ये ऐसे दिखेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से बहुत सारे लेयर्स जैसे यहाँ पर दिखाया है GIS डाटा जो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू GIS एंड रिप्रेजेंट आज ए मैप लेयर। तो इससे एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार एक मैपिंग हो जाता है जिससे आपको यहाँ के जियो लोकेशन के बारे में आइडिया आ जाता है। दोस्तों, GIS सिस्टम ये क्या बयान करता है। सबसे पहले तो ये अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की पहुंच को दर्शाता है कि भारत कितना अभी सक्षम हो चुका है। ठीक है, उसके बाद पर्यावरण और परिस्थिति के प्रति जागरूकता भी शो करता है। क्योंकि अभी के माहौल में जितने भी एनर्जी सेक्टर है वो खत्म होने वाले हैं। रिसेंटली आपको न्यूज़ में पता ही होगा चाइना के जो क्राइसिस हुआ था कोल का। तो इस तरह से हमारे देश में भी कोल कितने मात्रा आगे जाके दोस्तों इसी हिसाब से अपने एनर्जी सेक्टर हो या इकोनॉमिक सेक्टर हो या मान लीजिए कोई भी इमरजेंसी एस्पेक्ट्स को हम इसी हिसाब से ढाल सकते हैं अपने प्लानिंग करके। और दोस्तों, इसी हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, साथ ही साथ GIS नक्शा देश के सभी ऊर्जा संसाधनों की एक समग्र तस्वीर प्रदान करता है जो पारंपरिक बिजली संयंत्रों, तेल और गैस के कुओं, पेट्रोलियम रिफाइनरियों, कोयला क्षेत्रों और कोयला ब्लॉक, अक्षय ऊर्जा बिजली संयंत्रों पर जिलेवार डेटा जैसे ऊर्जा प्रतिष्ठानों के दृश्य को सक्षम बनाता है। 27 विशेषगत परतों के साथ या माध्यम से अक्षय ऊर्जा संसाधन क्षमता आदि इसके रिलेटेड हैं और ये यहाँ पर शो करता है। तो जिसे आपको बताया था मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स जो यहाँ पर यूज हुआ है वो टोटल 27 लेयर्स यूज हुआ है, आपको पहले ही मैं ये बता चुका हूँ। तो दोस्तों, इससे हमें आगे जाके तो बहुत हमको ये आसानी होगा प्लानिंग बनाने के लिए। और दोस्तों, नक्शा एक देश में ऊर्जा उत्पादन और वितरण का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए ऊर्जा के सभी प्राथमिक और माध्यमिक स्रोतों
और उनके परिवहन संचरण नेटवर्क की पहचान करने और उसका पता लगाने का प्रयास करता है। दोस्तों, इसके साथ ही ये एक अनूठा प्रयास है जिसका उद्देश्य कई संगठनों में बिखरे हुए ऊर्जा डेटा को एकत्रित करना और इसे समेकित, आकर्षक और ग्राफिकल तरीके से प्रस्तुत करना है। यह वेब जीआईएस प्रौद्योगिकी और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में नवीनतम प्रगति का लाभ उठाता है ताकि इसे इंटरएक्टिव और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया जा सके। दोस्तों, इससे आप पता चल रहा होगा कि आने वाले दिनों में कितने रिवोल्यूशनरी चेंजेस हो सकते हैं हमारे इंडिया में। साथ ही साथ अगर ये देखा जाए, हमारे लिए अभी जो फिलहाल ही बनाया गया है हमारा जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें ये क्या करेगा, दूसरे देशों से लोग क्या करेंगे, इस टेक्नोलॉजी को अगर उनको पसंद आया, ये जीआईएस मैपिंग के द्वारा अगर मान लीजिए हमारे जो रिलेटेडली हमसे हमारे थोड़ा छोटे इकोनॉमिक कंट्रीज जितने भी है, जैसे नेपाल, भूटान हो गया या बांग्लादेश हो गया, जो भी अगर ये उनको अगर चाहिए होगा तो वो भी इसको अपने इंडिया से बोरो कर सकते हैं। इससे आप जान सकते हो कि हमारा इकोनॉमी भी बूस्ट होने वाला है। तो इसी तरह से यह जीआईएस सिस्टम जो है इंडिया का, जो आगे आने वाले दिनों में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेगा। और दोस्तों, हम जो भी हो हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। दोस्तों, इसी तरह से आप ये छोटा सा न्यूज़ था लेकिन बहुत ही बड़ा रिवोल्यूशनरी न्यूज़ था, इसीलिए आपके सामने मैं लाया हूँ। और इसी तरह डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूज़ेस एंड अपडेट्स के लिए मेरे इस चैनल पे जुड़े रहिए। और दोस्तों, आगे जाकर ऊर्जा परिस्थितियों का जीआईएस आधारित मानचित्रण सभी संबंधित हितधारकों के लिए फायदेमंद होगा और नीति निर्माण प्रक्रिया को तेज करने में मदद करेगा। भारत का भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र योजना बनाने और निवेश संबंधी निर्णय लेने में उपयोगी होगा। दोस्तों, आपको बताते चलूँ, जैसे ही डिफरेंट टाइप ऑफ जो जिस तरह से अभी का जो दौर में प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, तो उससे बहुत सारे निवेशक क्या कर रहे हैं, अभी एनर्जी सेक्टर में अपने पैसे लगा रहे हैं। तो इसी हिसाब से ये और ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगा एनर्जी सेक्टर में, और जो हमारे लिए और हमारे भारत सरकार के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। दोस्तों, इसी तरह मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए। डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज से मैं आपको यहाँ पर एक ऑथेंटिक न्यूज़ देता हूँ, अपडेट देता हूँ। और अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें, ताकि जितने भी न्यू अपडेट्स आएंगे सबसे पहले आपको मिले और आप इसका लाभ ले सकें। दोस्तों, तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड लेट्स मेक इट।